आप किसी पार्टी में जाते हैं, या फिर ऑफिस में कोई नया कोलीग आता है, या फिर लाइब्रेरी में आपके बगल में बैठा कोई इंसान कुछ ऐसा पढ़ रहा होता है जिसमें आपका भी इंटरेस्ट है, पर आप चुप रहते हैं। मन में एक सवाल चलता रहता है, क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं, क्या मैं अजीब लगूंगा? ऐसा क्यों होता है कि जब बात करने का मौका आता है तो हमारी जुबान जैसे लॉक हो जाती है? हम पढ़े लिखे होते हैं, हमारे पास एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, फिर भी एक सिंपल सी कॉन्वर्जेशन शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में खड़े हैं, आपके आसपास सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और आप बस अपने फोन में नोटिफिकेशंस देखने का नाटक कर रहे हैं ताकि कोई ये ना सोचे कि आप अकेले हैं। और ये सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के साथ नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट्स भी कई बार ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स में फंस जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको ये स्किल आ जाए, अगर आपको पता हो कि किसी भी सिचुएशन में बात कैसे शुरू करनी है, कैसे अपने वर्ड्स से कनेक्ट बनाना है, तो कितना कुछ बदल सकता है। आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकते हैं, आपका पर्सनल सर्कल और मजबूत हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है। क्योंकि चाहे हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हों, चाहे हमारे पास सबसे अच्छे कपड़े ना हो, चाहे हमारी इंग्लिश परफेक्ट ना हो, कम्युनिकेशन एक ऐसा वेपन है जो हर इंसान को बराबर मौका देता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि एक आम लड़का राहुल कैसे इस डर को हराता है, कैसे वो ऑकवर्ड साइलेंसेस को छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस में बदलता है, और कैसे पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक उसकी पूरी माइंडसेट को शिफ्ट कर देती है। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी भी बन सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में छुपा है एक ऐसा माइक्रो सीक्रेट जो आपकी सोशल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहां राहुल की वॉइस पहली बार बंद होती है और दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं, बात कैसे शुरू करूं। राहुल का जॉब इंटरव्यू खत्म हो चुका था, उसने क्वेश्चंस के सारे जवाब दिए थे, एक्सपीरियंस बताया, क्वालिफिकेशंस भी स्ट्रांग थी। लेकिन जब एचआर ने कहा, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट्स नॉट ऑन योर रेज्यूमे, तो राहुल कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसके पास कोई कैजुअल बात नहीं थी कहने के लिए, कोई छोटी सी स्टोरी नहीं थी, और उस साइलेंस में एचआर ने मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके, हैपेंस। लेकिन राहुल को समझ आ गया था कि शायद इंटरव्यू टेक्निकल नॉलेज से नहीं, कॉन्वर्जेशन से हारा गया। उस दिन के बाद उसने एक बात क्लियरली ऑब्जर्व की, दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जो लोग लोगों से बात करना जानते हैं वो जिंदगी की एक्चुअल गेम जीतते हैं। अब आप सोचिए, आपने कितनी बार किसी नेटवर्किंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया या किसी फैमिली फंक्शन में बैठे रहे बस इसलिए क्योंकि किसी से बात शुरू नहीं हो पाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास बोलने को कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं होता कैसे बोले। पैट्रिक किंग कहता है कि स्मॉल टॉक कोई फॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है, ये एक एंट्री गेट है उस मेन रोड की तरफ जहां रिश्ते बनते हैं, जहां ट्रस्ट, कोलैबोरेशन और रियल बॉन्डिंग शुरू होती है। हर बड़ी बातचीत की शुरुआत एक छोटी लाइन से होती है, हाय, you've been waiting long, hey, I saw you reading that book, is it good, nice weather today, right? सुनने में ये लाइंस बेसिक लगती हैं, लेकिन यही तो वो सीड्स हैं जो आगे चलकर एक डीप कनेक्शन बनाते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप किसी नए कॉलेज में जाते हैं या फर्स्ट डे ऑफ जॉब पर पहुंचते हैं, आप जिनसे स्मॉली टॉक करते हैं वही लोग अक्सर आपके लॉन्ग टर्म दोस्त बनते हैं। और यही रीजन है कि पैट्रिक किंग कहता है, स्मॉल टॉक इज नॉट अबाउट फिलिंग द साइलेंस, इट्स अबाउट ओपनिंग अ डोर। राहुल ने भी धीरे धीरे ये महसूस किया। पहले उसे लगता था कि ये सब बेकार है, ये छोटे छोटे ग्रीटिंग्स, वो कैसे हो, कहाँ रहते हो जैसी बातें फालतू हैं। पर अब उसे समझ आया कि ये बातें लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए होती हैं। ये एक तरह की परमिशन होती है सामने वाले को ये दिखाने की कि आप अप्रोचेबल हैं, आप जजमेंटल नहीं हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं। सोचिए, आपके लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है अगर आप किसी भी इंसान के साथ पहले 30 सेकंड में ही एक अच्छा वाइब बना सकें। यही तो रियल मोटिवेशन है स्मॉल टॉक सीखने की। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक इनविजिबल ब्रिज है जो स्ट्रेंजर्स को एक्वेंटेंसेस बनाता है और एक्वेंटेंसेस को दोस्तों में बदलता है। अब एक सवाल, क्या आप उस ब्रिज को बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि राहुल ने कैसे अपनी माइंडसेट बदली, कैसे उसने छोटे इंटरेक्शंस को बड़े रिजल्ट्स में बदला, और कैसे आप भी वही कर सकते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना किसी फेक स्टाइल के। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे राहुल ने सबसे पहले अपनी मेंटल ब्लॉक को कैसे तोड़ा। राहुल ने कई बार कोशिश की थी, कभी ऑटो में बैठे किसी इंसान से बात करने की, कभी कैफे में लाइन में लगे किसी स्ट्रेंजर से हल्की सी बातचीत शुरू करने की, पर हर बार एक ही चीज उसे रोकती थी, सोच। क्या जरूरत है बात करने की? क्या वो मुझे गलत समझेगा? कहीं मैं बोरिंग ना लगूं? ये सारी बातें बार बार उसके दिमाग में रिपीट होती थी।
जैसे कोई इनविजिबल वॉल बन गई थी जो उसे लोगों से कनेक्ट होने नहीं देती थी। और यहीं आता है पैट्रिक किंग का सबसे जरूरी प्रिंसिपल, स्मॉल टॉक एक टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट है। असल में हम में से बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि हमें बस तब बात करनी चाहिए जब कोई इंपॉर्टेंट बात हो। हम सोचते हैं कि अगर कोई टॉपिक डीप नहीं है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। सोचिए, आप स्कूल में या कॉलेज में नए थे और कोई आकर आपसे कैजुअली बोलता, हाय मेरा नाम अमित है, तुम कौन से कोर्स में हो। उस एक हल्की सी लाइन ने शायद आपकी नर्वसनेस कम की होती, शायद आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ की दोस्ती वहीं से शुरू होती। पैट्रिक किंग कहता है, स्मॉल टॉक से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन ये शुरुआत जरूर बन सकती है उस बदलाव की। राहुल को जब ये बात समझ आई तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर बात को इतना सीरियस क्यों लेता हूँ। उसे समझ आने लगा कि उसका प्रॉब्लम सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं था, असल प्रॉब्लम उसकी माइंडसेट का था। वो ये मान बैठा था कि अगर बात इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो जरूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो आपका वाइब फील करते हैं। आपका ओपननेस, आपकी वार्मथ, आपका इंटरेस्ट, ये सब बिना कहे ही सामने वाले को दिखता है। राहुल ने महसूस किया कि जब वो स्माइल करता है, जब वो जेन्युइनली सामने वाले से पूछता है कि उसका दिन कैसा गया, तो बात सिर्फ सवाल जवाब से आगे बढ़ती है। वो कॉन्वर्सेशन बनती है जिसमें दो इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी ये सोचते हैं कि बात तभी करो जब कोई खास रीजन हो? क्या आपको भी लगता है कि कैजुअल बातचीत आपका टाइम वेस्ट करती है? अगर हाँ, तो शायद आपको भी वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा जो राहुल ने किया, क्योंकि पैट्रिक किंग का कहना है, स्मॉल टॉक का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, ये दूसरों को सिग्नल देना है कि आप इंसान हैं, अप्रोचेबल हैं और आप रिश्ते बनाने में बिलीव करते हैं। जब ये सोच आपकी आदत बन जाती है तो आप किसी भी माहौल में कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। अब राहुल ने एक नया रूल बनाया, हर दिन एक नया इंसान, एक नई बातचीत, नो प्रेशर, नो एक्सपेक्टेशंस। बस यही माइंडसेट शिफ्ट उसे एक न्यू जर्नी पर ले गया, एक ऐसी जर्नी जहां अफकारनेस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगी। तो सोचिए, अगर आप भी अपने दिमाग से ये फिल्टर हटा दें कि बात तभी करनी है जब कुछ काम हो, तो आपकी दुनिया कितनी खुल सकती है। क्या आप तैयार हैं उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए? क्योंकि अभी तो असली प्रैक्टिस शुरू हुई है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि राहुल ने इस नई सोच के साथ अपनी पहली कोशिश कहां और कैसे की, और कैसे एक रैंडम स्ट्रेंजर से बात करके उसे अपनी सबसे बड़ी सोशल लर्निंग मिली। राहुल अब समझ चुका था कि स्मॉल टॉक कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, लेकिन समझना और अप्लाई करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। माइंडसेट बदल चुका था, अब बारी थी एक्शन की, पर असली चैलेंज वहीं से शुरू हुआ। राहुल ने खुद से वादा किया था, हर दिन कम से कम एक नए इंसान से बात करूंगा, कुछ भी छोटा सा, बस बात शुरू करनी है। पहली कोशिश उसने एक लोकल ग्रोसरी स्टोर में की। कैशियर ने पूछा, पैकेट चाहिए? राहुल ने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर चुप। जुबान जैसे फिर से लॉक हो गई थी। वो बाहर आया, बाइक स्टार्ट की और खुद से बोला, इतना आसान था फिर भी नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? यहीं पर पैट्रिक किंग की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी काम आई। कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस उन लोगों से करो जिनसे रिजल्ट की चिंता नहीं होती। मतलब ऐसे लोग जिनसे बात करने के बाद आपको उनका नंबर नहीं चाहिए, उनसे फीडबैक नहीं चाहिए और ना ही उनका विचार महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन, लिफ्ट में मिलने वाला कोई पड़ोसी, बैंक में टोकन नंबर वाला स्ट्रेंजर या फिर पार्क में बैठा कोई सीनियर सिटीजन। इन लोगों से स्मॉल टॉक करने पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, ना इम्प्रेस करने का, ना दिखाने का, ना कुछ प्रूव करने का। राहुल ने इस टेक्निक को अपना लिया। अब हर दिन सुबह जॉग पर जाते हुए वो गेट कीपर से हल्की फुल्की बातें करता था। आज मौसम कूल लग रहा है ना, कल ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, आपको भी लगा? छोटी बातें, पर कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे उसकी हेजिटेशन कम होने लगी। पहले जहां राहुल को लगता था कि हर बात इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अब वो समझ गया था कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत इंटरेस्टिंग नहीं, इनवाइटिंग होनी चाहिए। पैट्रिक किंग कहते हैं, कॉन्वर्सेशन इज लाइक अ मसल, जितना आप उसे रोज यूज करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। राहुल ने अब इसे एक गेम बना लिया था, आज कितने नए लोगों से बात कर सकता हूँ बिना घबराए। और उसने देखा कि जैसे जैसे ये रूटीन बनता गया, वैसे वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। पहले जहां वो किसी की आंखों में देखकर बात करने से कतराता था, अब वो खुद आई कांटेक्ट मेंटेन करने लगा। अब वो एलिवेटर में ऑकवर्ड साइलेंस से नहीं डरता था, बल्कि खुद कैजुअली बोलता, लाइट्स काफी डिम हैं आज ना, और सामने वाला मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता, और बस कॉन्वर्सेशन चालू। आप सोचिए, राहुल ने कोई कोर्स नहीं किया, कोई बुक याद नहीं की, कोई रिहर्स्ड स्क्रिप्ट नहीं बनाई, उसने बस रोज प्रैक्टिस की उन लोगों के साथ जिनसे उसे कुछ हासिल नहीं करना था। यही पैट्रिक किंग का जीनियस है, पहले बिना रिस्क वाली जगहों पर वार्म अप करो ताकि हाई स्टेक सिचुएशंस में नेचुरल लगो।
जैसे स्टेज परफॉर्मेंस से पहले एक्टर्स मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सोशल सिचुएशन से पहले कैजुअल कॉन्वर्सेशंस आपकी वार्म अप है। अब जब राहुल को किसी ऑफिस सेमिनार या बर्थडे पार्टी में जाना होता था तो वो नर्वस नहीं होता था, क्योंकि उसका कॉन्वर्सेशन मसल ऑलरेडी एक्टिव रहता था। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने अंदर उस प्रैक्टिस का रूटीन शुरू कर सकते हैं? क्या आप भी बिना किसी फियर के छोटे छोटे मोमेंट्स में कॉन्वर्सेशंस की शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि यही तो वो अर्ली स्टेप है जो आपको एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाता है। अगले सेक्शन में हम जानेंगे, जब राहुल ने पहली बार किसी अनफैमिलियर पर्सन से डीप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत की तो क्या हुआ? क्या उसने सही चीजें कही या फिर वो ऑकवर्ड साइलेंस फिर लौट आया? जुड़े रहिए। राहुल अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा था। गेटमैन, दुकानदार, पार्क में बैठे बुजुर्ग, इनसे छोटी छोटी बातें करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन एक रियल टेस्ट उसके सामने आ गया। उसकी कंपनी में एक नया क्लाइंट आया था विदेश से। मीटिंग के बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया। राहुल को अपने बॉस ने कहा, व्हाई डोंट यू जस्ट टॉक टू हिम कैजुअली, मेक हिम फील वेलकम्ड। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तक तो वो स्ट्रेंजर्स से रैंडम बातें करता था, लेकिन ये क्लाइंट था हाई प्रोफाइल, स्मार्ट और अननोन कल्चर से। वो क्लाइंट एक टेबल पर अकेला खड़ा था, ड्रिंक हाथ में लिए हुए। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया और कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर वो क्लाइंट खुद मुस्कुराया और बोला, हे देयर। और राहुल ने बिना सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय, नाइस टू हैव यू हियर, हाउ इज द इवनिंग ट्रीटिंग यू। बस वो एक लाइन, सिंपल, फ्रेंडली और ओपन। यहीं से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। कई बार हम सोचते हैं कि पहली छाप मतलब है ब्रांडेड कपड़े पहनना, स्टाइलिश एक्सेंट में बोलना या फिर खुद को शो ऑफ करना, लेकिन पैट्रिक किंग कुछ और कहता है। पहली छाप का मतलब है सामने वाले को ये फील कराना कि आप सेफ, रियल और कंफर्टेबल इंसान हैं। राहुल ने उस दिन एक बात समझी, पहली छाप का सबसे जरूरी टूल है आपकी एनर्जी, आपका वाइब। आप सामने वाले से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कितनी नेचुरल और जेन्युइन लगती है। उसने कुछ छोटी बातें नोटिस की। जब उसने आई कांटेक्ट बनाया और हल्की सी मुस्कान दी तो सामने वाला रिलैक्स्ड हो गया। जब उसने क्वेश्चन पूछने की बजाय एक सिंपल कमेंट किया, द लाइट्स हियर आर काइंडा कोजी राइट, तो कॉन्वर्सेशन ओपन हो गया। जब उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखी, हाथ बांधने की बजाय, तो वो अप्रोचेबल लगा। ये सब बातें शायद हमने भी कभी नोटिस नहीं की हो, लेकिन यही चीजें मिलकर बनाती हैं पहली छाप। पैट्रिक किंग कहता है, लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया, और यही पहली छाप का असली मतलब है। राहुल ने उस क्लाइंट से 10 मिनट बात की। कोई डीप टॉपिक नहीं, बस हल्की फुल्की बातें, जैसे खाना कैसा लगा, भारत आकर कैसा लगा, वेदर कैसा है। लेकिन जब वो क्लाइंट जा रहा था, उसने राहुल से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक्स मैन, यू मेड मी फील एट होम। राहुल के लिए ये कॉम्प्लीमेंट किसी अवार्ड से कम नहीं था। अब एक सवाल आपसे, आप जब किसी नए इंसान से मिलते हैं, क्या आप उनके दिमाग में एक अच्छी छवि छोड़ते हैं, या फिर आप खुद ही अनश्योर और रिजर्व्ड फील करते हैं? याद रखिए, पहली छाप कोई बड़ी स्पीच नहीं होती, ये सिर्फ 1 सेकंड की केमिस्ट्री होती है। एक स्माइल, एक कॉन्फिडेंट हाई और एक खुला एटीट्यूड। अगर आपने वो सेकंड जीत लिया तो पूरी बातचीत आपकी होगी। अब राहुल को ये डर नहीं लगता था कि सामने वाला कौन है, बॉस है, क्लाइंट है या कोई स्ट्रेंजर, क्योंकि अब उसे पता था वो खुद को कैसे प्रेजेंट करे बिना बनावटी हुए। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए नहीं, बस खुद पर भरोसा कीजिए। एक हल्की मुस्कान, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और एक फ्रेंडली एटीट्यूड, और सामने वाला खुद आपकी तरफ खिंच जाएगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे राहुल ने बातचीत की शुरुआत कैसे की, वो कौन सी लाइंस थी जो ऑकवर्ड नहीं लगी, और कैसे उसने फर्स्ट वर्ड्स को ऐसे चुना कि सामने वाला इंस्टेंटली खुल गया। तो बने रहिए, क्योंकि रियल कॉन्वर्सेशन अब शुरू होती है। अब राहुल के लिए यह समझना जरूरी था कि बात कहां से और कैसे शुरू की जाए, क्योंकि कोई भी बात बिना शुरुआत के आगे नहीं बढ़ती, और यही वो स्टेज थी जहां पहले वो सबसे ज्यादा अटकता था। जब भी कोई नया इंसान सामने आता, राहुल के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते थे। क्या पूछूं, क्या वो इंटरेस्ट दिखाएगा, कहीं मैं बोरिंग ना लगूं। इन्हीं सवालों के बीच बातचीत शुरू करने की एनर्जी ही खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर उसने पैट्रिक किंग की एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी पढ़ी। बातचीत की शुरुआत करने के लिए आपको क्लेवर नहीं, बस क्यूरियस बनना है। राहुल को समझ आया कि उसे डीप टॉपिक या मजेदार जोक मारने की जरूरत नहीं है, उसे बस सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना है। तो उसने छोटी छोटी रियल लाइफ सिचुएशन से शुरुआत की। एक दिन ट्रेन में बैठा था, बगल में एक इंसान बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। राहुल ने थोड़ा झुककर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आज के शेयर मार्केट में कुछ खास चला? सामने वाले ने अखबार से नजरें हटाई,
मुस्कुराया और बोला, हाँ आज रिलायंस नीचे गया है थोड़ा, आप भी ट्रेड करते हो? बस बातचीत शुरू। पैट्रिक किंग कहते हैं, बातचीत की शुरुआत कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, आपको बस ये दिखाना होता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और अप्रोचेबल हैं। राहुल ने कुछ ट्रिक्स सीखी थी जो किसी भी सिचुएशन में काम आती थी। ट्रिक नंबर 1, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। किसी की एक्टिविटी, कपड़े या आसपास के माहौल पर एक कमेंट करना, जैसे ये कैफे का म्यूजिक थोड़ा ओल्ड स्कूल है ना, आपका लैपटॉप वॉलपेपर काफी अनोखा है, कहां से मिला? ट्रिक नंबर 2, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। उस मोमेंट की परिस्थिति पर हल्का सा सवाल, जैसे यहाँ लाइन हमेशा इतनी लंबी होती है क्या आपको ये प्रेजेंटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा या सिर्फ मुझे लगा? ट्रिक नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन। एक ऑनेस्ट तारीफ के साथ एक सवाल जोड़ना, जैसे आपकी एक्सेंट काफी साफ है, क्या आप किसी मीडिया फील्ड से हैं? आपका बैग बहुत अलग है, मुझे ऐसा कहाँ मिल सकता है? इनमें से किसी भी अप्रोच में एक चीज कॉमन थी, राहुल शो ऑफ नहीं करता था, वो शो इंटरेस्ट करता था, और यही स्ट्रैटेजी धीरे धीरे उसके अंदर कंफर्ट ला रही थी। पहले वो सोचता था कि उसे किसी को इम्प्रेस करना है, अब वो समझ चुका था कि उसे बस कनेक्ट करना है। एक दिन कैफे में बैठा राहुल नोटिस करता है कि एक लड़की किंडल पर कुछ पढ़ रही है। वो थोड़ा झिझकता है, फिर धीरे से पूछता है, सॉरी टू डिस्टर्ब, क्या ये वो किताब है जिसमें लास्ट पेज काफी इमोशनल है? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। लड़की हंसती है और कहती है, हाँ आपने पढ़ी है, और बस वही पहली लाइन ने गेट खोल दिया कॉन्वर्सेशन का। पैट्रिक किंग बार बार एम्फसाइज करता है, बातचीत की शुरुआत करते वक्त गोल ये नहीं होना चाहिए कि बात लंबी चले, गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि सामने वाला खुल जाए। आप सिर्फ आइस तोड़ते हैं, उसके बाद कॉन्वर्सेशन अपने आप फ्लो करती है। अब राहुल को ये डर नहीं रहता था कि क्या पूछूं, बल्कि एक्साइटमेंट रहती थी कि आज किस टॉपिक से शुरुआत करूंगा, क्योंकि अब उसके पास माइंडसेट भी था, तकनीकें भी थी, और सबसे जरूरी प्रैक्टिस की हुई लाइंस थी। आप सोचिए, आप कितनी बार साइलेंस में बैठकर सोचते रह जाते हैं कि बात कैसे शुरू करें, और वही मौका निकल जाता है। अब आपको भी ये समझना होगा कि शुरू करने के लिए आपको फनी, स्टाइलिश या परफेक्ट नहीं होना, आपको बस ओपन, रियल और प्रेजेंट रहना है, और यही शुरुआत आपको उस कॉन्वर्सेशन तक ले जाएगी जहां कनेक्शन बनता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे राहुल ने जब बात शुरू कर दी तो वो कॉन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाता है, क्या सवाल पूछता है, कैसे ऑकवर्ड चुप्पी को नेचुरल फ्लो में बदलता है। जुड़े रहिए, क्योंकि अब बातचीत सिर्फ शुरू नहीं हुई है, अब वो गहराई में जाने वाली है। राहुल अब बातचीत की शुरुआत करना सीख चुका था। अब वो स्ट्रेंजर्स से कैजुअली बात शुरू कर लेता था, एक कमेंट, एक सवाल या फिर एक ऑब्जर्वेशन से। लेकिन अगला चैलेंज था बातचीत को चालू कैसे रखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप हेलो हाउ आर यू या नाइस वेदर टुडे बोल देते हो, सामने वाला जवाब दे देता है, और फिर साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस। राहुल ने भी यही महसूस किया। एक बार उसने कैफे में किसी से पूछा, आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सामने वाले ने जवाब दिया, एटॉमिक हैबिट्स। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों चुप। अब यहाँ कॉन्वर्सेशन बंद हो गई, क्योंकि कोई फॉलो अप नहीं था। पैट्रिक किंग यहाँ बहुत क्लियर तरीका बताते हैं, बात को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिए जा सकते, जैसे आपको इस किताब में सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगी? क्या आप हैबिट बिल्डिंग में पहले भी इंटरेस्ट रखते थे? आपको ये किताब किसने रिकमेंड की थी? ये सवाल सिर्फ बातचीत को बढ़ाते नहीं है, ये सामने वाले को फील कराते हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। अब राहुल ने एक नया पैटर्न अपनाया, लिसन, पिक अ डिटेल, आस्क फर्दर। उदाहरण के लिए, सामने वाला कहता है, मैं मुंबई से हूँ। राहुल पूछता है, ओ नाइस, कौन से एरिया में? मैं 2 बार गया हूँ वहां, लेकिन ट्रैफिक ने जान ले ली थी। सामने वाला हंसता है और कहता है, हाँ ट्रैफिक तो शहर की पहचान बन गया है। बस बातचीत फ्लो करने लगती है। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं डेप्थ थ्रू क्यूरियोसिटी। जैसे कॉन्वर्सेशन का एक दरवाजा खुला और फिर दूसरा, फिर तीसरा। राहुल को यह भी समझ आने लगा कि रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना 2 अलग बातें हैं। रिएक्ट करना मतलब सामने वाला बोले और आप बस ओह अच्छा सही है जैसे जवाब दो। रिस्पॉन्ड करना मतलब सामने वाले की बात में से कोई डिटेल पकड़कर उस पर आगे बात करो। एक दिन राहुल एक नेटवर्किंग इवेंट में गया। उसने एक एंटरप्रेन्योर से पूछा, आप क्या करते हो? सामने वाले ने कहा, मैं एक फूड डिलीवरी ऐप चला रहा हूँ, काफी छोटा है अभी। अब यहाँ 2 रास्ते थे, एक ओह अच्छा, या 2 क्या आपकी ऐप किसी स्पेसिफिक क्विजीन पर फोकस्ड है, जैसे स्वस्थ या क्षेत्रीय भोजन। राहुल ने दूसरा रास्ता चुना और उस कॉन्वर्सेशन ने उस एंटरप्रेन्योर को इतना एंगेज कर दिया कि उन्होंने राहुल को अपनी अपकमिंग पिच मीटिंग में इनवाइट कर लिया। क्यों? क्योंकि राहुल ने क्यूरियोसिटी दिखाई, पैसिव नहीं था, प्रेजेंट था। पैट्रिक किंग का एक और रूल है,
अगर आपको नहीं पता क्या पूछना है तो सामने वाले के लास्ट वर्ड से सवाल बना लो। जैसे, मैं हाल ही में गोवा से लौटा हूँ। ओह वाओ, आप घूमने गए थे या वर्क ट्रिप था? मैं नेटफ्लिक्स पर एक नया शो देख रहा हूँ। कौन सा? क्या उसमें कुछ अलग था जो आपको पसंद आया? राहुल अब एक्सपर्ट नहीं बना था, लेकिन कॉन्वर्सेशंस का प्लेयर जरूर बन गया था। उसने समझ लिया था कि बात वहीं रुकती है जहाँ क्यूरियोसिटी खत्म होती है, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ कनेक्शन बनता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी कभी बातचीत के बीच में अटक जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि अब आगे क्या कहूँ? अगर हाँ, तो अगली बार सिर्फ रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। थोड़ा और पूछिए, थोड़ा और सुनिए, और थोड़ा और इन्वेस्ट कीजिए उस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। अगले हिस्से में हम जानेंगे राहुल ने कॉन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और गेम चेंजर स्किल सीखी, सुनना। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, ऐसा सुनना जो सामने वाले को लगे कि आप हर शब्द महसूस कर रहे हैं। बने रहिए, क्योंकि अब राहुल सिर्फ बोल नहीं रहा, अब वो कनेक्ट करना सीख रहा है। राहुल अब बातचीत शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना सीख चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी। वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। वो चाहता था कि सामने वाला उसकी बातों से इंप्रेस हो, कनेक्शन बने। लेकिन बहुत बार ऐसा होता कि बातचीत के बाद भी उसे लगा था कुछ कमी रह गई। फिर एक दिन उसकी एक दोस्त अनु ने कैजुअल ही पूछ लिया, राहुल, तुम काफी बातें करते हो, लेकिन क्या तुम सुनते भी हो? ये सवाल राहुल के दिमाग में अटक गया। क्या वो सच में सुन रहा था या बस अपनी बात कहने के मौके ढूंढ रहा था? पैट्रिक किंग कहते हैं, सुनना बस शांत रहना नहीं है, ये सुनने के बारे में है कि दूसरे व्यक्ति को सुना जा रहा है। और यही राहुल नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। अब जब भी वो किसी से बात करता तो खुद से एक रूल फॉलो करता था, मैं तब तक अपनी बात नहीं कहूंगा जब तक सामने वाला पूरी तरह एक्सप्रेस न कर ले। शुरू में ये मुश्किल था, क्योंकि हम सभी की आदत होती है बीच में बोलने की, अपने एक्सपीरियंस जोड़ने की, अपनी राय देने की। पर राहुल ने ये चेंज किया। एक बार ऑफिस में एक कॉलीग ने उससे कहा, यार आज मैनेजर से बात करके काफी लो फील कर रहा हूँ। पहले राहुल तुरंत बोल देता, अरे छोड़ ना, मैं भी कल सुन रहा था उसकी डांट, चलता रहता है सब। लेकिन इस बार उसने बस हल्का सिर हिलाया और बोला, क्या कहा उसने जो आपको ऐसा फील हुआ? सामने वाले ने देखा कि कोई उसे इंटरप्ट नहीं कर रहा, कोई उसे ठीक है, सब चलता है वाले जवाब में नहीं डाल रहा। उसने आगे बात की खुलकर, और उसी कॉन्वर्सेशन के बाद वो कॉलीग राहुल से जेन्युइनली कनेक्ट कर पाया। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, मतलब आई कांटेक्ट बनाए रखना, बीच में फोन ना देखना, सामने वाले की बात को रिपीट करना या उस पर फॉलो अप पूछना, और सबसे जरूरी अपनी राय उस समय ना देना जब सामने वाला बस अपना मन हल्का करना चाहता है। राहुल ने सीखा कि हर इंसान बोलना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हर इंसान सुना जाना चाहता है। अब जब राहुल किसी से बात करता तो वो अपने जवाब तैयार नहीं करता, वो सामने वाले के वर्ड्स अब्सॉर्ब करता, और जब वो जवाब देता तो सामने वाला महसूस करता कि उसकी बात की कद्र की गई है। एक दिन उसने कैफे में एक लड़की से बात की जो विजिबली थोड़ी परेशान लग रही थी। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? लड़की ने कहा, बस थोड़ा थक गई हूँ, सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है लाइफ में। राहुल ने रिएक्ट नहीं किया, बस इतना कहा, जिंदगी जब तेज चलती है थकना बहुत नेचुरल है, अगर बात करना चाहो मैं यही हूँ। और कुछ देर बाद वो लड़की खुलकर बातें करने लगी। न कोई फ्लर्टिंग, न कोई हिडन एजेंडा, बस एक इंसान जो सुन रहा था। पैट्रिक किंग के मुताबिक जब आप एक्टिवली सुनते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, क्योंकि आपने उसे फील कराया कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। अब राहुल की कॉन्वर्सेशन सिर्फ फन नहीं थी, वो वैल्यूएबल बन चुकी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो कनेक्ट कर रहा था डीपली। अब एक सवाल आपसे, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सच में सुनते हैं या बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं? याद रखिए, सुनना पासिव नहीं है, सुनना सोशल सिग्नल है कि आप इंसान को वैल्यू करते हैं, और यही स्किल कम्युनिकेशन को कैजुअल से इमोशनल बनाती है। अगले हिस्से में हम जानेंगे राहुल ने कैसे अपनी बातों में मिनी कहानियां जोड़ना शुरू किया, ऐसी कहानियां जो बोरिंग बातचीत को मेमोरेबल बना देती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, एक कहानी बन रही है। अब राहुल बातचीत शुरू करना, उसे आगे बढ़ाना और एक्टिवली सुनना सीख चुका था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता था कि बातचीत इंटरेस्टिंग नहीं बन पा रही थी। जैसे वो सामने वाले को जान रहा है, सवाल भी पूछ रहा है, पर बात कुछ फ्लैट सी लगती थी। फिर एक दिन पैट्रिक किंग की किताब में उसे एक लाइन मिली, फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल, मतलब तथ्य ध्यान खींचते हैं लेकिन कहानियां दिल छूती हैं। यहीं से राहुल की बातचीत में आया अगला बड़ा बदलाव, मिनी कहानियों का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे, मिनी कहानियां क्या मतलब है? मतलब है
आपकी बातचीत में छोटे छोटे रियल लाइफ मोमेंट्स को जोड़ना जिनसे सामने वाला कनेक्ट कर सके। राहुल पहले जब कोई पूछता आप कहाँ से हैं, तो वो सिंपली कहता दिल्ली से। अब वो कहता दिल्ली से हूँ, एक ऐसा इलाका जहाँ गलियों से ज्यादा कहानियां थी। बचपन में शाम को दोस्त छतों से आवाजें लगाते थे, चल क्रिकेट, और मम्मी नीचे से चिल्लाती थी पढ़ाई कब करोगे। बस इतना सा चेंज और सामने वाला मुस्कुरा देता। पैट्रिक किंग बताते हैं, मिनी स्टोरीज आपको रिलेटेबल बनाती हैं। आप रोबोटिक नहीं, इंसानी लगते हैं। राहुल ने अब हर कॉमन सवाल के जवाब में एक छोटी कहानी जोड़नी शुरू कर दी थी। जैसे सवाल, आप क्या करते हो? जवाब, मैं आईटी में हूँ। आईटी में हूँ। पहले कोडिंग से डर लगता था, लेकिन जब पहली बार खुद की बनाई वेबसाइट लाइव देखी तो ऐसा लगा जैसे अपना नाम आसमान पर लिखा हो। सवाल, आपको ट्रेवल पसंद है? जवाब, हाँ बहुत। हाँ, एक बार हम स्पीति वैली गए थे, वहाँ सिग्नल नहीं था, होटल नहीं था, लेकिन रात को खुले आसमान में इतने तारे दिखे कि लगा शायद जिंदगी में पहली बार सांस ली हो। इन कहानियों में फैंसी शब्द नहीं थे, बस रियल इमोशंस थे, और यही पावर है मिनी कहानियों की। ये कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं होती, ये छोटी लेकिन दिल से निकली बात होती है जो इंसान को आपके करीब ले आती है। अब राहुल को कोई ऑकवर्ड साइलेंस से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके पास ऐसी पर्सनल स्टोरीज थीं जो कॉन्वर्सेशन में वार्मथ ला देती थी। पैट्रिक किंग कहते हैं, मिनी स्टोरीज आपके बारे में इनडायरेक्टली बहुत कुछ बता देती हैं, आपकी वैल्यूज, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी पर्सनैलिटी, बिना आप डायरेक्टली बोले। राहुल ने यह भी सीखा कि हर कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, बस 20 से 30 सेकंड की एक मेमोरी जिसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी हो, थोड़ी इमोशन और थोड़ी सी ह्यूमर। जैसे कल मैं मेट्रो में चढ़ा और हेडफोन्स नहीं थे, मजबूरी में लोगों की बात सुननी पड़ी, और यकीन मानिए एक कपल ऐसा आर्ग्यू कर रहा था जैसे नेटफ्लिक्स का लाइव ड्रामा चल रहा हो। इतना सुनते ही सामने वाला हंसता है, रिलैक्स करता है और बात आगे बढ़ती है। मिनी स्टोरीज आइस ब्रेकर्स भी बनती हैं और इमोशनल कनेक्शन भी। वो कॉन्वर्सेशन को सिर्फ जानकारी देने से फील कराने तक ले जाती है। अब आप सोचिए, जब अगली बार कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, तो आप ड्राई आंसर देने की बजाय एक छोटी सी कहानी से जवाब दें जो सच्ची हो और दिल से हो, तो कनेक्शन इंस्टेंटली बन जाएगा। क्योंकि लोग वर्ड्स नहीं, वाइब्स याद रखते हैं। अब राहुल की बातचीत सिर्फ स्मार्ट नहीं थी, अब वो दिल से होती थी, और यही असली कम्युनिकेशन है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे राहुल ने कॉन्वर्सेशंस को धीरे धीरे डीप बनाना शुरू किया, पर्सनल बातें, इमोशंस और ट्रस्ट के साथ, लेकिन बिना जल्दीबाजी के, क्योंकि हर कनेक्शन एक जर्नी है, और अब वो जर्नी नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाली है। अब राहुल आराम से बातचीत शुरू कर लेता था, उसे स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाता था और अपनी मिनी कहानियों से सामने वाले को कनेक्ट भी कर लेता था। लेकिन फिर कुछ मोमेंट्स ऐसे आते थे जहां उसे लगता था कि बात अब वही घूम रही है, ऊपर ऊपर, जैसे इंट्रोडक्शन, हॉबीज, वेदर, वर्क, और फिर वही ऑकवर्ड पॉज। उसे लगने लगा कि क्या मैं इस बातचीत को थोड़ी गहराई में ले जा सकता हूँ, पर फिर डर भी था, कहीं सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं ज्यादा घुस रहा हूं। और यहीं पैट्रिक किंग ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया। वो कहते हैं, हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है एक सुरक्षित, हल्की फुल्की बातचीत से, लेकिन अगर आप कनेक्शन चाहते हैं तो धीरे धीरे गहराई में जाना जरूरी होता है। राहुल ने अब ये सीखना शुरू किया कि गहराई लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाएं। गहराई लाने का मतलब है ऐसे सवाल पूछना या ऐसी बातें करना जो इंसान को खुद पर सोचने पर मजबूर कर दे, जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। जैसे एक दिन राहुल एक कॉलीग के साथ लंच कर रहा था। पहले वाली बातचीत वही थी, वीकेंड कैसा था, नेटफ्लिक्स पे क्या देखा। फिर राहुल ने थोड़ा पॉज लिया और पूछा, अगर एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो तुम क्या चुनोगे और क्यों? उसका कॉलीग थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, टाइम ट्रैवल, क्योंकि मुझे कुछ बातें बदलनी है अपनी जिंदगी में। बस वहीं से बातचीत गहराई में चली गई। अब वो कॉलीग सिर्फ लंच पार्टनर नहीं था, अब वो एक इंसान था जिसकी स्टोरी थी, रिग्रेट था और एक ड्रीम था। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं, गहराई लाने के लिए आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ती, आपको बस रिस्पेक्ट के साथ सही सवाल पूछने होते हैं। राहुल ने धीरे धीरे ऐसे सवाल डेवलप किए जो कैजुअल भी थे और थॉटफुल भी। जैसे, आपके लिए सबसे टफ डिसीजन क्या रहा है अब तक? आपको क्या चीज अंदर से मोटिवेट करती है? अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो आप अपना समय कहाँ लगाना चाहेंगे? ये सवाल हैवी नहीं थे, लेकिन इनमें इमोशन था, थिंकिंग थी और स्पेस थी सामने वाले को खुलने की। राहुल ने एक और चीज नोटिस की, जब वो खुद भी थोड़ा पर्सनल होता तो सामने वाला भी नेचुरली गहराई में जाने लगता। जैसे, मैं जब कॉलेज में था तो मुझे लगा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर एक टीचर की एक लाइन ने पूरी सोच बदल दी थी। इतना कहते ही सामने वाला ऑटोमेटिकली पूछता, क्या कहा था उसने? और फिर बात इमोशनल डायरेक्शन में चली जाती। पैट्रिक किंग कहते हैं, डीप कॉन्वर्सेशन तब होती है जब दोनों लोग वल्नरेबल होने से डरते नहीं हैं। अब राहुल को फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड बनेगा या नहीं
नहीं, उसे बस इतना करना था कि वो उस मोमेंट में रियल रहे, रिस्पेक्टफुल रहे। आप सोचिए, जब आप किसी नए इंसान से बात करते हैं, क्या आप कभी उसकी इमोशनल साइड तक पहुंच पाते हैं, या आपकी सारी कॉन्वर्सेशन सरफेस लेवल पर ही रुक जाती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपने उस एक कदम को नहीं लिया जो गहराई की तरफ ले जाता है। क्योंकि हंसी, मजाक और टाइम पास तो हर कोई करता है, पर ट्रस्ट वही बनता है जहां इमोशन जुड़ता है। अब राहुल की कॉन्वर्सेशंस लोगों को याद रहती थी, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता था, वो लोगों की सोच और फीलिंग को छू लेता था। और यही कम्युनिकेशन की अगली स्टेज थी, डेप्थ। अगले हिस्से में हम जानेंगे, जब बातचीत गहराई तक पहुंच गई तो राहुल ने उसे कैसे सही तरीके से एंड किया। एक ऐसा एंड जो लोगों को स्पेशल फील कराए, ना कि अधूरा या ऑकवर्ड। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन सिर्फ चल नहीं रही, वो इम्पैक्ट छोड़ रही है। अब राहुल वो इंसान बन चुका था जो स्ट्रेंजर्स से कॉन्फिडेंटली बात शुरू करता था, इंटरेस्ट पैदा करता था, कहानी सुनाता था और धीरे धीरे रिश्ते की गहराई तक पहुंच जाता था। लेकिन कॉन्वर्सेशन की एक स्टेज अभी बाकी थी, बातचीत का अंत। और ये वही स्टेज थी जहां लोग अक्सर सबसे ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। सोचिए, आपने किसी से कैफे में बढ़िया बातचीत की, बातों में हंसी थी, कनेक्ट बना और वाइब भी अच्छी थी, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया। तो क्या करें? चुपचाप उठ जाएं, ऑकवर्ड सा ओके थिन बाय बोले और निकल लें, या फिर कुछ ऐसा कहें जो सामने वाले को रिस्पेक्ट भी दे और फ्यूचर की विंडो भी खुली छोड़े? राहुल भी पहले यही सोचता था कि कॉन्वर्सेशन बस अपने आप फेड हो जाती है, पर धीरे धीरे उसने जाना कि जिस तरह शुरुआत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही अंत भी इक्वली पावरफुल होना चाहिए। पैट्रिक किंग कहते हैं, कॉन्वर्सेशन का समापन सिर्फ गुड बाय नहीं होता, ये आपकी आखिरी छाप छोड़ने का मौका होता है। राहुल ने इस स्किल को भी कॉन्शियसली डेवलप करना शुरू किया। अब जब भी उसे बातचीत को खत्म करना होता, तो वो कुछ छोटे प्रिंसिपल्स फॉलो करता। रूल नंबर 1, पॉजिटिविटी के साथ एंड करना। चाहे बातचीत कितनी भी छोटी हो, राहुल हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर उसे खत्म करता। जैसे, तुमसे बात करके अच्छा लगा, काफी ऑनेस्ट एनर्जी है तुम्हारी, तुम्हारे पर्सपेक्टिव ने आज कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया, थैंक्स फॉर दैट। इससे सामने वाला फील करता था कि उसने कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट किया है। रूल नंबर 2, अप्रिशिएशन दिखाना। राहुल सीधा बाय नहीं कहता था, वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता था। थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दैट, आई नो वो बातें इजी नहीं होती, तुमने जो बुक रिकमेंड की मैं सच में पढ़ने वाला हूँ, थैंक्स। ये छोटी लाइन कॉन्वर्सेशन को एक क्लोजर देती है। रूल नंबर 3, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी छोड़ना। राहुल कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म नहीं करता था, वो आगे की डोर खोलता था। जैसे, अगली बार कैफे में मिले तो उसी किताब पर डिटेल में बात करेंगे, चलो कभी लंच पर डिटेल में डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। ये लाइन सिंपल होती है, पर सामने वाले को फील कराती है कि ये बातचीत का अंत नहीं, एक पॉज है। रूल नंबर 4, रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कहना। और सबसे जरूरी, अगर सामने वाला पर्सनल या इमोशनल बातें शेयर कर चुका होता तो राहुल उसका शुक्रिया जरूर करता। तुमने जो आज शेयर किया उसके लिए ट्रस्ट चाहिए होता है, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक इनविजिबल बॉन्ड बना देता था जो वर्डलेस होता था लेकिन स्ट्रॉन्ग होता था। अब आप सोचिए, जब आपने किसी से अच्छी बातचीत की है, क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जो याद रह जाए? क्योंकि कई बार लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, वो बस ये याद रखते हैं कि आपसे बात करके कैसा फील हुआ। राहुल को अब इस बात का एहसास हो गया था। वो जानता था कि एक कॉन्फिडेंट इंसान सिर्फ बोलना नहीं जानता, वो समझता है कि कब रुकना है और कैसे ग्रेसफुल तरीके से रुकना है। अब उसे कॉन्वर्सेशन को छोड़ने की जल्दी नहीं होती थी, वो उसे रैप करता था रिस्पेक्ट और वार्मथ के साथ। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर कॉन्वर्सेशन एक मूवी है तो उसका आखिरी सीन वो होता है जो सबसे ज्यादा याद रहता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अंत में सिर्फ ओके बाय मत कहिए, कुछ ऐसा कहिए जो सामने वाले को फील कराए कि ये एक इंटरेक्शन नहीं, एक कनेक्शन था। अगले हिस्से में हम पहुंचेंगे कॉन्वर्सेशन के आखिरी और सबसे पर्सनल पड़ाव पर, जब राहुल ने पीछे मुड़कर हर बातचीत को देखा, खुद को एनालाइज किया और इम्प्रूवमेंट की नई स्ट्रैटेजी बनाई ताकि हर नेक्स्ट इंटरेक्शन पहले से बेटर हो। तो बने रहिए, क्योंकि अब कम्युनिकेशन से लर्निंग निकलेगी और लर्निंग से ट्रांसफॉर्मेशन। अब राहुल कई कॉन्वर्सेशन से गुजर चुका था, वो स्ट्रेंजर्स से कंफर्टेबली बात करता था, कॉन्वर्सेशंस को धीरे धीरे डेप्थ में ले जाता था और ग्रेसफुल तरीके से उन्हें खत्म करना भी जान चुका था। लेकिन एक शाम जब वो अपने रूम में बैठा था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ बात करना सीख रहा हूँ या मैं सच में खुद को बेहतर बना रहा हूँ? यहीं से शुरू हुआ राहुल का सबसे जरूरी पड़ाव, सेल्फ रिफ्लेक्शन। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कॉन्वर्सेशन के बाद भी। राहुल ने अब हर इंटरेक्शन के बाद कुछ मिनट खुद को देने शुरू कर दिए। वो सोचता था, मैंने क्या अच्छा किया आज की बातचीत में, कहां पर बात रुक गई और क्यों? क्या मैं ज्यादा बोल गया या सामने वाले को एक्सप्रेस करने दिया? क्या मैं अटेंटिव था या डिस्ट्रैक्टेड? शुरुआत में ये सब करना अजीब लगता था,
पर धीरे धीरे राहुल को पैटर्न्स समझ आने लगे। उसे महसूस हुआ कि वो कभी कभी एक्साइटमेंट में सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनता। कई बार वो ऐसा जोक मार देता था जो सामने वाले की वाइब से मैच नहीं करता, और कई बार वो ये अस्यूम कर लेता था कि सामने वाला इंटरेस्टेड है जबकि वो सिर्फ पोलाइट हो रहा था। अब उसने इन लर्निंग्स को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया, हर बातचीत कुछ सिखाकर जाएगी, चाहे वो अच्छी हो या ऑकवर्ड। राहुल ने अब कॉन्वर्सेशंस के बाद छोटे छोटे नोट्स लिखने शुरू किए। कोई फैंसी जर्नल नहीं, बस फोन के नोट्स ऐप में 2-3 लाइनों का रिफ्लेक्शन। आज मेट्रो में स्ट्रेंजर से बात की पर मैं जल्दी जवाब दे गया, अगली बार पॉज लूंगा। बुक स्टोर में कैशियर को कॉम्प्लीमेंट किया, उसने जेन्युइनली थैंक यू कहा, अच्छा फील हुआ। आज की बातचीत में मैंने ज्यादा मैं बोला, अगली बार ज्यादा तुम पर फोकस करूंगा। ये सब छोटे चेंजेस थे लेकिन पावरफुल थे। पैट्रिक किंग कहते हैं, इंप्रूवमेंट तब होती है जब आप अवेयर होते हैं, और अवेयर तभी बनते हैं जब आप ऑब्जर्व करते हैं। राहुल ने एक और हैबिट डाली, हर हफ्ते एक दिन 10 मिनट निकाल कर वो अपनी पूरे हफ्ते की कॉन्वर्सेशंस को मेंटली रिवाइंड करता। किससे बात की, किस पॉइंट पर मजा आया, किस पॉइंट पर डिस्कनेक्ट फील हुआ, और अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि कम्युनिकेशन कोई एक बार सीख लेने वाली स्किल नहीं है, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो हर बातचीत के साथ इम्प्रूव होती है। अब राहुल को किसी सेमिनार में जाना होता, किसी नए ग्रुप से मिलना होता, तो वो नर्वस नहीं होता, वो क्यूरियस होता था। देखते हैं आज क्या सीखने को मिलेगा। अब कम्युनिकेशन उसके लिए सिर्फ बातचीत नहीं रह गया था, ये एक मिरर बन चुका था जिसमें वो खुद को हर बार थोड़ा और साफ देखता था। आप सोचिए, क्या आप भी कभी किसी बातचीत के बाद बैठकर सोचते हैं कि क्या मैंने कुछ बेहतर कर सकता था, या फिर आप बस आगे बढ़ जाते हैं बिना सीखे, बिना समझे? क्योंकि हर इंटरेक्शन, चाहे 1 मिनट की हो या 1 घंटा, आपको कुछ न कुछ सिखाती है। और जो इंसान इस लर्निंग को सीरियसली लेता है वो सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता, वो एक बेटर इंसान बनता है। अब राहुल के पास टूल किट थी, माइंडसेट इनिशिएशन, क्यूरियोसिटी, स्टोरीज लिसनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिफ्लेक्शन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरे सफर को एक बार फिर रिवाइंड करेंगे और बताएंगे कि राहुल की ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी कैसे हो सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि आखिरी चैप्टर सबसे ज्यादा पर्सनल है। राहुल की कहानी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी राहुल की नहीं थी, ये आपकी थी। क्योंकि हम सभी कभी ना कभी उस ऑकवर्ड साइलेंस से गुजरे हैं, जहां हम चाहते तो हैं किसी से बात करना, लेकिन पहला शब्द जुबान तक नहीं आता। हमने भी कभी राहुल की तरह ये सोचा है, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं बोरिंग लगूंगा, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल दूं। और इसी डर में हमने कितने ही कनेक्शन खो दिए, कितनी ही दोस्तियां बनने से पहले ही रुक गई। लेकिन आज आपने जो सुना वो एक तरीका है उस डर को हराने का। पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती, ये आपको कोई फॉर्मूला रटने को नहीं कहती, बल्कि ये आपको आपके अंदर के कम्युनिकेटर को पहचानने का तरीका देती है। राहुल की तरह आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं, जहां आप स्मॉल टॉक को मजबूरी नहीं, अपॉर्चुनिटी समझे। प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना रिजल्ट के प्रेशर के। बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं क्यूरियोसिटी से, ना कि क्लेवरनेस से। एक्टिवली सुन सकते हैं ताकि सामने वाला सिर्फ सुना ना जाए, फील भी करे। अपनी छोटी छोटी कहानियों को शब्द बना सकते हैं ताकि आपकी बातों में रंग हो, गहराई हो। और सबसे जरूरी, हर बातचीत के बाद खुद से पूछ सकते हैं, मैं इससे क्या सीख पाया। क्योंकि आखिर में कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, ये एक इंसान की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। और जितना आप कनेक्ट करना सीखते हैं उतना ही आप ग्रो करते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। अब जब अगली बार आप किसी पार्टी, इवेंट या मेट्रो में किसी के बगल में बैठे तो शायद आप चुप ना रहें, शायद आप राहुल की तरह मुस्कुरा कर कहें, हाय अच्छा मौसम है आज, है ना। और शायद वही लाइन किसी नई बातचीत, किसी नए रिश्ते या किसी नए मौके की शुरुआत बन जाए। क्योंकि एक बात याद रखिए, हर गहरी दोस्ती, हर वैल्यूएबल कनेक्शन किसी एक ऑकवर्ड हाई से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो राहुल की कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब कोई आपको देखकर मुस्कुराए तो सिर्फ सिर हिलाकर मत रह जाइए, बोलिए, हाय क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। हो सकता है वो 2 मिनट आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन जाए।